गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स। कौन सा क्लास है? क्लास 10th का। क्लास 10th का ट्रायंगल देखेंगे। पढ़ना हमको दोनों क्लास में, क्लास 9th और 10th दोनों में, लेकिन हमको क्लास 10th का ट्रायंगल देखना है। तो क्लास 10th का ट्रायंगल देखने से पहले हम क्लास 9th का ट्रायंगल देखते हैं। क्लास 9th में भी है और क्लास 10 में भी है। क्लास 9th में जो पढ़ना है हमको कॉन्ग्रुएंस, और क्लास 10 में हमको पढ़ना है सिमिलर। तो सिमिलर पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंस के बारे में देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? तो कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, ये पढ़ना था हम लोग क्लास 9th में। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर पढ़ते हैं। दो फिगर है, टू फिगर आर सेड टू बी congruent if दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इफ have same shape and have same size। क्लियर है? अब हम लोग क्या देखे थे? कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर में देखे थे ना कि सेम शेप सेम साइज, ये दो चीज़ देखे थे। यहाँ साइज भी मैटर करता है, शेप भी मैटर करता है। शेप का मतलब अगर हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल ही लेंगे, ऐसा नहीं ट्रायंगल और स्क्वायर ले लिए। दोनों फिगर ट्रायंगल होना चाहिए। साइज का मतलब तो आपको लग रहा है, नाम से ही लग रहा है, दोनों सेम साइज का होना चाहिए। अगर ये दोनों में इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं, इस वर्ड को डिलीट कर देते हैं, तो बचेगा क्या? दैट इज टू फिगर हैविंग सेम शेप, यही बचेगा। दो फिगर का अगर सेम शेप रहेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर। शायद थोड़ा थोड़ा समझा पा रहे होंगे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट तभी कहते हैं जब सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। लेकिन अगर साइज वर्ड को हटा दे तो क्या बचेगा? टू फिगर हैविंग सेम शेप। जैसे ही दो फिगर का सेम शेप रहता है तो उसको क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर। तो हम लोग दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहते थे? सेम शेप एंड सेम साइज। सिमिलर फिगर सेम शेप। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, दो सर्कल सेम रेडियस का क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन जैसे ही बात करेंगे टू सर्कल्स ऑफ एनी रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर फिगर। यहाँ पर साइज तो मैटर नहीं कर रहा है। एक छोटा एनी रेडियस, एक छोटा एक बड़ा ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। टू स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड लेंथ, और यहाँ पर टू स्क्वायर ऑफ एनी साइड लेंथ। दोनों में अंतर है। सेम साइड लेंथ मतलब दोनों फिगर सेम शेप और सेम साइज। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑफ एनी साइड लेंथ, एक छोटा एक बड़ा, दोनों स्क्वायर है। यहाँ पर दोनों सेम शेप का है, सेम साइज का, यहाँ पर अलग अलग साइज का। एक और एग्जांपल देखते हैं। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइड लेंथ
और यहाँ पर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एनी साइड लेंथ है ना। यहाँ पर क्या है, दोनों सेम शेप का है, सेम साइज का। यहाँ पर दोनों सिर्फ दोनों सेम शेप का है, साइज सेम नहीं है, एनी साइड लेंथ। तक तो हम लोग देख लिए हैं कुछ स्पेशल फिगर को जो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर था, लेकिन मान लिया अचानक हमारे पास कोई आर्बिट्री फिगर आता है, तो आर्बिट्री फिगर को हम लोग कैसे बोलेंगे सिमिलर है कि नहीं है। तो हर आर्बिट्री फिगर के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ उस फिगर के बारे में पढ़ना है जो क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना है। हमको किस फिगर को डील करना है यहाँ पर, जो क्लोज्ड है और किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है। A closed figure made up of line segment is known as polygon। सिर्फ हमको पॉलीगन का पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं क्या है, 2 polygons are said to be similar if their corresponding angles are equal। और दूसरा है their corresponding sides are in the same ratio। मतलब जानना क्या है, जैसे मान लीजिए हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल देख के बोल देंगे सिमिलर है। यही अगर आइसोसेलेस और स्केलन मिलेगा तो देख के तो नहीं बोल पाएंगे सिमिलर है कि नहीं है। सर्कल मिलेगा तो देख के बोल देंगे सिमिलर है, स्क्वायर मिलेगा देख के बोल देंगे सिमिलर है, लेकिन रेक्टेंगल मिलेगा तब नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ पैरामीटर दिया है, कुछ डेफिनेशन दिया है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है। बोलता है 2 पॉलीगन को सिमिलर तभी बोलेंगे जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हो गया इसका पहला एंगल उस फिगर का पहला एंगल, इसका दूसरा उसका दूसरा, इसका तीसरा उसका तीसरा, इसका चौथा इसका चौथा। और दूसरा क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। इसका मतलब उसका पहला साइड लेंगे तो इसका भी पहला साइड, ऐसा नहीं इसका पहला इसका चौथा, इसका दूसरा इसका पांचवा, ऐसा नहीं। क्लियर है। हम लोग 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक का नाम ABC देते हैं, एक का नाम PQR देते हैं। दोनों पॉलीगन हैं। इसका लाइन साइड लेंथ 3, 4, 5 देते हैं। ये एंगल 30 देते हैं, ये एंगल 60 देते हैं, ये 90 हो गया, ये 90, ये 30 देते हैं, इसको 60 देते हैं, ये हो जाएगा मेरा। इसको 6 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, इसको 10 लेते हैं। अब हम देखते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। दोनों तो इक्विलैटरल नहीं है, देख के नहीं बता सकते हैं सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर पॉलीगन को क्या डेफिनेशन दिया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो। देखते हैं एंगल ए क्या एंगल बी के बराबर है, एंगल बी क्या किसके बराबर है, एंगल क्यू का, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर का। अब देखिए ए बी बाई पी क्यू देखते हैं कितना आ रहा है, 3/6 1/2। बी सी बाई क्यू आर आता है, ठीक है। ये कितना आ रहा है 4/8, ये कितना 1/2। ए सी बाई पी आर देखते हैं, ये कितना 5/10, ये कितना 1/2। ये देखो, ये देखना है, ये देखना है, ये क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। इसका मतलब क्या होंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 2 क्वाड्रिलेटरल है, एक ABCD है, एक PQRS है। यहाँ पर साइड लेंथ दिया हुआ और एंगल्स दिया हुआ है।
देखते हैं दोनों है कि नहीं सिमिलर। पॉलीगन तो है, क्लोज फिगर भी है। अब देखते हैं एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, एंगल डी एंगल एस के बराबर है। अब देखते हैं ए बी बाई पी क्यू, ये क्या है 1.5/3 1/2। उसके बाद बी सी बाई क्यू आर देखते हैं कितना है 2.5/5, ये कितना है 1/2। सी डी बाई आर एस देखते हैं कितना है 2.4/4.8, डिवाइड करेंगे 1/2। उसके बाद डी ए बाई एस पी, इसको देखते हैं क्या आ रहा है 2.1/4.2, ये क्या आ रहा है 1/2। यहाँ चार लास्ट वाला देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, फर्स्ट चार देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन सेम रेशियो। यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है, दोनों फिगर सिमिलर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल सिमिलर है या नहीं। ठीक है, एक स्क्वायर लेते हैं जिसका साइड लेंथ 3 है, और एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसका साइड लेंथ 3 6 है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस। अब देखिए एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल डी बराबर एंगल एस। क्या हो रहा है, corresponding angles are in same ratio। अब देखते हैं ए बी बाई पी क्यू देखते हैं, ये क्या हो जा रहा है 3/6 1/2। और देखते हैं बी सी बाई क्यू आर, ये क्या हो जा रहा है 3/3 1 हो जा रहा है। ये क्या दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग sides are not in same ratio। सो क्या आ जाएगा, नॉट सिमिलर फिगर। ध्यान से देखिए ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये क्या है रेक्टेंगल है। मतलब क्या देखें, स्क्वायर और रेक्टेंगल कभी सिमिलर नहीं हो सकता है। क्यों, साइड्स का रेशियो ही सेम नहीं होता है, फेल कर जाता है। अगर आपको कभी कोई पूछेगा एग्जांपल दीजिए ऐसा फिगर का जिसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फेल हो जा रहा है, तो कौन सा फिगर हो जाएगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। आगे हम लोग देखते हैं रोम्बस एंड स्क्वायर को। ठीक है, रोम्बस फिगर से आप अपडेट है कैसा बनता है, स्क्वायर को भी आप जानते हैं कैसा बनता है। स्क्वायर का नाम पी क्यू आर एस दे देते हैं, रोम्बस का ए बी सी डी दे देते हैं, दोनों का साइड 3 3 3 3 दे देते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी डी बाई आर एस इज इक्वल टू डी ए बाई एस पी। सब कितना आ जाएगा 3/3, डिवाइड करेंगे 1 आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम, क्या दिख रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब एंगल देखते हैं, क्या एंगल ए एंगल पी के बराबर है, नहीं है। क्यों, ये 90 है और ये देख के लग रहा है 90 नहीं है ना। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है तो नहीं है। यहाँ क्या फेल कर जा रहा है, फेल कर जा रहा है सिमिलरिटी के लिए, है ना। कौन सा कंडीशन, दैट इज corresponding angles are not equal। क्लियर है। अब आपसे कभी कोई एग्जांपल पूछेगा, एक दो फिगर का ऐसा एग्जांपल दीजिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल के रिस्पेक्ट में फेल कर जा रहा है, तो क्या हमारे पास है स्क्वायर एंड रोम्बस।
और भी बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। क्लियर है? यहाँ तक मेरा वर्कशीट 1 एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट होता है। आप एक्सरसाइज 1 के तरफ जाइए, वहाँ पर क्वेश्चंस है। दो सर्कल को कब बोलेंगे सिमिलर है? तो जब दोनों का लास्ट में कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर था क्या? सेम शेप सेम साइज, और यहाँ क्या है? सिर्फ सेम शेप, है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या हो जाएगा? एवरी सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज क्या? एवरी सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। देखते हैं, छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल दोनों सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहाँ तक मेरा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है ट्रायंगल्स का। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस क्या क्या है? दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब दोनों का रेडियस सेम होगा। दो स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब दोनों का साइड लेंथ सेम रहेगा। कौन सा दो ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे? इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो हमेशा कौन सा होता है? इक्विलैटरल। पूछेगा दो फिगर क्या सिमिलर है? दो फिगर को सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? ये है क्वेश्चन। बोलेगा दो एग्जाम्पल दीजिए जो नहीं सिमिलर है, रोम्बस स्क्वायर। इसी तरह आप कोशिश करिएगा, एक्सरसाइज 1 बन जाएगा, बहुत आसान है।